हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास, जो कि है जीके जीएस का ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो 519 नंबर पेज, हम लोग पेज में बहुत बहुत पीछे हैं अभी। चलते हैं। तो उससे पहले जब तक मैं क्लास निकालूं तब तक जो है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। आज हमारा जो है महाजनपद काल जो है स्टार्ट होने वाला था। देख सकते हो आप, आज हमारा महाजनपद काल जो है स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो जिसने भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो कर ले। और अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है पीडीएफ। हाँ, अब हो गया लोड। चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको रेलवे ग्रुप डी की जो 3 बुक्स आती है, और जो कि 2025 की है। ठीक है, 2025 की है। और वाई सिटी पब्लिकेशन का है। वाई सिटी पब्लिकेशन का है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको 7070494476, ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज जो है करना होगा। या फिर स्क्रीन पे हमारा नंबर चल ही रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाओ, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा। लिंक होगा आपको व्हाट्सअप का, डायरेक्ट मैसेज करने वाला भी होगा, चैनल का भी होगा। उनको भी ज्वाइन कर लेना आप डेली क्लास के अपडेट के लिए। तो आज हमारा 20वां क्वेश्चन है। आज हमारा महाजनपद काल स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे। अब देखिए, अब गंगा घाटी के जनपद जो है संख्या में कितने थे, तो जनपद जो है संख्या में जो है 16 थे। कितने थे? 16 थे। महाजनपद बन गए। तो टोटल जो है महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। ये बात सब जानते हैं। 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का जो है उदय, 16 महाजनपदों का जो है उदय हुआ। ये 16 महाजनपद जो है पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। आपको ये याद रखना है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जो जैन अंगुत्तर निकाय है, और जो जैन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 जो है महाजनपदों में मगध जो हो गया, गिरिव्रज हो गया, वत्स जिसको कौशाम्बी कहते हैं, कौशल जिसको श्रावस्ती कहते हैं, अवंती का जो है राजधानी उज्जैन था, और सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। भारत प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद जो है कहा गया है। ठीक है। तो जनपद का क्वेश्चन एक ही था। और आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म स्टार्ट हो गया अब। तो उसमें से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? यानी कि अहिंसा, अहिंसा का वर्णन कौन सा करता है? सूत्र, कृतांग सूत्र, स्थिरांग सूत्र, समयाव्यांग सूत्र, या फिर अंतः कृदाशांग सूत्र। थोड़ा सा हार्ड हार्ड नाम है, और क्वेश्चन जो है पूरा एकदम हैवी पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म का जो है ये सूत्र कृतांग, यानी पहला ऑप्शन जो था सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र जो है अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं, और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है, अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है, और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है, उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है। वो सूत्र कृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। ये सभी बातें जो है उसमें लिखी है। अगला है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 11/10/2022 में, कि जब कोई तीर्थ कर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो डैश, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ये सभी जो है जैन धर्म के क्वेश्चन है। तो जब कोई तीर्थ कर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है
तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण यानी कि मृत्यु कहते हैं के रूप में जो है जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ये याद रखिएगा आप, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। यानी कि जो महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। तो आप जो है चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपको महावीर स्वामी आपको ऐसे लिखना है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं ले सकते अगर आप, तो आपको लिखना है। उसके बाद आपको महावीर स्वामी लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो है 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है, तीर्थकर हैं। तो ऐसे कुछ करके आप जो है नोट्स के बना सकते हैं एक एक क्वेश्चंस के। बट कितना लिखोगे आप? पीडीएफ लेके आराम से पढ़ लो, क्योंकि किताबें इसकी बहुत महंगी आती है। तो तो याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो इनके पिता का नाम था। समझ में आ गया? इन्होंने जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। 527 ईसा पूर्व में जो है महावीर को पावा में 72 वर्ष की जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी कि 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी कब? मृत्यु होगी 527 में पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? आपको पता है, नालंदा जिला में है ना। नालंदा जिला में जो है आपको पावापुरी मिल जाएगा, बिहार में। आपको ये बात याद रखना है। इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। तो नदी नदी पूछा जाता है, नदी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो नदी आपको जरूर बताना है। ऋजुपालिका नदी। कौन सा? ऋजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन है कि डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। आपको पता है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जो है महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप जो है प्रदान किया। महावीर स्वामी को एक पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में जो है वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकुक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के जो है यहाँ चैत्र शुक्ल तेरस को जो है हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन ही गायब कर दिया। क्वेश्चन कहाँ है भाई? तो क्वेश्चन होगा कि जो महावीर स्वामी है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तीर्थकर थे, ये क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हो जाएगा 24वां। तो वर्धमान महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म के समय समय पर जो है 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वर्धमान थे। क्या थे? वर्धमान थे। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। कब हुआ था? 599 में, 99 ईसा पूर्व में। तो ये जो है मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा दिया। इन्होंने जैन धर्म को जो है चरमोत्सव पर पहुंचाया। आप जाइए नालंदा के पावापुरी में, सारे लगभग जो है जैन धर्म वहाँ पे मिलेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के में से प्रथम तीर्थकर कौन थे जिन्होंने इसको बनाया? कौन? किन्होंने बनाया? ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ। तो कहीं पे आपको ऋषभ देव भी मिलेगा, कहीं पे आपको ऋषभ देव भी आपको मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी तथा जो है प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभनाथ थे। 24वें तीर्थकर वर्धमान स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम गांव में हुआ।
देखिए बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है ना, तो आपको याद होता चलेगा। उनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम जो है त्रिशला। वैशाली के राजा जो है चेटक, उनकी बहन थी। त्रिशला कौन थी? वैशाली के राजा जो चेटक थे, उनकी बहन थी। 527 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में जो है महावीर स्वामी का निधन हो गया। जो कहाँ पे हुआ? पावापुरी में निधन हुआ। इनकी समाधि भी कहाँ पे है? पावापुरी में है। और इनके क्या बोलते हैं, निधन को ही निर्माण बोला गया है। निधन को क्या बोला गया है? निर्वाण बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन को कौन सा है? 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से 3 में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो जो अपरिग्रहण जो है, अपरिग्रहण उसमें से है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्त आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जो है 5 महाव्रत कौन कौन सा? अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया और अपरिग्रह हो गया। तो इसमें ऑप्शन में जो है, आप देख लीजिए क्या लिखा है कि जीवन के जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है गैर अभिग्रहण है? तो गैर अभिग्रहण किसका होगा? अपरिग्रह का। अपरिग्रह का। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया और अपरिग्रहण हो गया, अपरिग्रह हो गया। ये पांचों के पांचों महाव्रत है जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर जो है उपलब्ध है? याद रखिएगा। अ, तो गुजरात के वल्लभी में। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष जो है पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में जो है वर्तमान में किस स्थान पर जो है उपलब्ध है? तो सब कोई क्या करेगा? बिहार के वैशाली में चल जाएगा, फिर बिहार के लघुवार में चल जाएगा, फिर बिहार के पावपुरी में चल जाएगा। इसको कोई नहीं मारेगा, लेकिन जो है गुजरात के वल्लभी में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी स्वामी और उनके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में गुजरात गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन जो है 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया किया गया, जिसकी जो है अध्यक्षता देवर्धि देवर्धि क्षमा श्रवण ने की। किसने की थी? देवर्धि क्षमा श्रवण ने की। प्रथम जैन सभा लगभग जो है 300 बीसी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित किया गया। इस सभा में जैन धर्म का जो है विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ। तो श्वेतांबर जो होते थे उसके जो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु थे। दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। तो यहीं पे जो है दो भागों में विभाजित हो गया जैन धर्म। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल जो है कौन सा? पालीताना मंदिर में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल जो कि कौन सा है? पाणी ताणा मंदिर जो है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ने को नहीं मिल रहे होंगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। भावनगर में है। मुख्य मंदिर जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर जो है शत्रुंजय पहाड़ी पर जैनियों के पवित्र स्थल पर स्थित है। एक महान जैन संरक्षक कौन थे? कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थल जो है पानी ताना स्थल, कौन सा? पानी ताना मंदिर जो है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जैन धर्म का ही है। तो गुजरात का जो जैनियों का संबंध जो है गुजरात राज्य से भी रहा है बहुत गहरा। क्वेश्चन देखो कितना बार आया है। जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी जो है ग्रुप डी में बन जाते हैं। तो नमो नमो अरिहंताण का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना जो है नवकार मंत्र में नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है, सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो आपको पता है कि ऋषभनाथ को। ठीक है, ऋषभनाथ बोलिए या फिर ऋषभ देव बोलिए, दोनों एक ही है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस धर्म में जो है निहित है, तो उस दर्शन में निहित है जिसमें सभी प्राणियों को जो है अनुशासित अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का जो है मार्ग सिखाता है। जैन धर्म में जो है जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो है विजेता होता है। क्या होता है जिसका अर्थ? विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ऑप्शन नंबर एक जो है सही आंसर हो जाएगा। तो जिन्न का क्या होता है? विजेता, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थात जिसने कभी मानवीय भावावेशों पर जो है विजय प्राप्त कर ली हो। तो जैन धर्म में जो है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से जो है लिया गया है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अर्थात जिसमें प्रेम, द्वेष, सुख दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो और इस तरह ज्ञान, धारण, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जो है तीर्थकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, वही क्या कहलाता है? तीर्थकर कहलाता है। तीर्थकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, दिलवाड़ा है, श्रवण बेलगोला है, पाशर्वनाथ है, लेकिन कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यह एक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है स्थल है। यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। वहां पर जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। पाशर्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर का जन्म जो है वैशाली का निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने जो है गृह त्याग किया। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि महावीर ने जो है 30 वर्ष में जो है घर त्यागा, लेकिन गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष में छोड़ा था।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1 साल बाद इन्होंने छोड़ा, समझो। तो गृह त्याग के 12 वर्ष बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इसकी मृत्यु पावा में 72 वर्षों की उम्र में 527 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली बात तो जैन धर्म के 3 रत्न हो गए। कौन कौन हो गए? पहली बात तो सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा जो है सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 रत्न हो गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का जो है पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर था। तो कौन सा था वो? 23वें। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें। और ऋषभ देव जो है या फिर ऋषभनाथ कौन से थे? प्रथम। और महावीर स्वामी कौन से थे? 24। उनका प्रतीक, उनका जो है प्रतीक चिन्ह चिन्ह जो है कौन सा है? सांप है। पार्श्वनाथ का कौन सा है? सांप। ये पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव यानी कि इसको आदिनाथ भी बोलते हैं, थे, जिनका जो है प्रतीक जो है वृषभ है। क्या है प्रतीक? वृषभ है। 5वें क्या है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब जो है बौद्ध धर्म के जितने भी प्रीवियस ईयर बने हैं वो सभी जो है खत्म करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है बुद्ध पूर्णिमा के डैश की पूर्णिमा की डैश की पूर्णिमा का दिन होती है। याद रखिएगा, हिंदू कैलेंडर में जो है वो बैसाख का महीना होता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, तो बैसाखी बैसाख का जो है महीना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा बैसाख की पूर्णिमा के दिन होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म जो है हुआ था। 35 साल बाद इसी दिन उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 साल बाद इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वेणुवन विहार जो है बौद्ध मठ में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो वेणुवन है, वेणुवन जो है त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। वेणुवन विहार जो है बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित है। यह त्रिपुरा के सबसे आकर्षण बौद्ध स्थलों में से एक है, जो अगरतला शहर के उत्तरी भाग में कुंजावन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी भाग में कुंजावन क्षेत्र में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर कौन सा है? महाबौद्ध मंदिर। कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार के बोध गया में है। बोध गया में है। यहाँ लिखा हुआ है कि महाबोधि विहार या फिर महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर जो है धरोहर घोषित किया है। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, यह मंदिर जो है वहीं पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र जो है ग्रंथ है? अब बौद्ध धर्म से जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में बटा हुआ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये सभी किसके हैं? त्रिपिटक के जो है, त्रिपिटक के जो भाग हैं सारे के सारे, ये भी ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? त्रिपिटक के भाग हैं। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी बौद्ध धर्म के पिटक हैं वो क्या है? तीनों के तीनों जो है पिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः कौन सा है? अनिश्वरवादी है। तो कर्म एवं जन्म की जो है कल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं।
आगत का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से, तथा तनक का जो है यहूदी धर्म से जो है मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो हदीस किसका है मुख्य ग्रंथ? हदीस जो है मुख्य ग्रंथ है मुस्लिम का। और आगत जो है वह है जैन धर्म का। आगत कौन सा है? जैन धर्म का है। और तनक जो है यहूदियों का है। तनक किसका है? यहूदियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली संस्कृत से जो है काफी हद तक संबंधित है? यह बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की जो है प्रमुख भाषाओं में से एक है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली। तो पाली भाषा जो है बौद्ध काल के समय में बहुत ही प्रचलित था। तो पाली भारतीय उपमहाद्वीपों की एक मध्य इंडो आर्यन साहित्य भाषा है। क्या है? साहित्य भाषा है। इसका जो है व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह बौद्ध पाली कैनिन या फिर त्रिपिटक की भाषा के साथ साथ जो है थेरवाद बौद्ध पवित्र थेरवाद धर्म जो है थेरवाद बौद्ध धर्म की जो है पवित्र भाषा है। पाली पुरानी इंडो आर्यन वैदिक और संस्कृत बोलियों से जो है निकटता से संबंधित प्रतीक है। भाषा के इतिहास के आरंभ में इसे ब्रह्मलिपि में लिखा गया था। भाषा के इतिहास के आरंभ में इसे जो है ब्रह्मलिपि से लिखा गया था। तो क्वेश्चन जो है आपका आज 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और 20 to 30 क्वेश्चन ही आपके लिए पर डे इनफ हो जाएगा। बस आपको जो है डेली प्रैक्टिस करना है हमारे साथ जुट के। और पीडीएफ अगर आपको लेना है तो 707049 पे आपको लिखना पड़ेगा कि सर मुझे YCT यानी कि यूथ पब्लिकेशन का जो है ग्रुप डी का 2025 वाला एडिशन दे दो, 25 से 26 वाला। क्योंकि 2026 में एग्जाम होने जा रहा है 4 जनवरी से, तो आपको ऐसे मांग लेना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल जो है स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास भी पसंद आया होगा। और हम लोग जो है फटाफट लंबी क्लास भी लिया करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।